हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं वेक्टर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज 10.1। ओके, तो इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में समझते हैं। स्केलर वेक्टर, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज काफी इजी है, इसको समझ लीजिए। क्या स्केलर्स होता है, क्या वेक्टर्स होता है, इसके बारे में हमने पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा डिटेल जानकारी के लिए आपको फुल वीडियोज आप देख लीजिए, तो पूरे चैप्टर का सारा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेनी है। तो सपोज करो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट लेनी 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, 40 किलोमीटर एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री एंगल पे हमें 30 डिग्री एंगल पे लेना है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और ये कोई पॉइंट ले लेंगे। दिस इज ओरिजिन, तो ओ ले लेते हैं इधर पॉइंट पी, एंड इधर लिख देंगे 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ एट 30 डिग्री। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर। हमें स्केलर और वेक्टर बतानी है। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ वैल्यूज होता है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। एंड जिसमें डायरेक्शंस भी होता है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी होता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका, देख लीजिए 10 kg। 10 kg में क्या है, सिर्फ वैल्यू गिवन है, यहां पर डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये स्केलर हो गया, स्केलर। ओके, सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट जो है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यहां पर डायरेक्शन गिवन है, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। दिस इज अ वेक्टर। ओके, यहां 40 डिग्री थर्ड पार्ट में गिवन है 40 डिग्री, लेकिन कोई डायरेक्शंस नहीं गिवन है, तो ओनली एंगल है, तो ये स्केलर हो गया। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड 40 वाट, फोर्थ पार्ट इज 40 वाट। तो 40 वाट में भी कोई डायरेक्शंस नहीं गिवन है, दिस इज ऑल्सो स्केलर। फिफ्थ पार्ट 10⁻⁻19 कूलम, इधर भी कोई डायरेक्शंस नहीं गिवन है, केवल वैल्यूज है, तो दिस इज ए स्केलर। ये चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी। एंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, तो हमें ये बताना था कि कौन सा इसमें स्केलर है, कौन सा वेक्टर्स है। तो आपने ये समझ लिया कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, जिसमें सिर्फ वैल्यूज होता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड जिसमें वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें गिवन है फाइंड करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमें बताना है इसमें भी कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में सिर्फ वैल्यूज होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, दिस इज ए स्केलर। ओके, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस खाली डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो भी है इसमें कोई डायरेक्शंस की बात नहीं होती है, तो दिस इज ऑल्सो स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ओके, फोर्स, फोर्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हमें फोर्स लगाना होता है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर।
ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी डायरेक्शंस होता है, ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अगर होता है तो इसमें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज ए वेक्टर। स्पीड अगर होता है तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वेक्टर इज ए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज द वेक्टर। नाउ वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि मैंने इन द फिगर 10.6, दिस फिगर इज फिगर नंबर 10.6 इन द टेक्स्ट बुक, इट इज ए शेप ऑफ स्क्वायर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल, इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कि को इनिशियल होता क्या है, आपने डिटेल देखा होगा। को इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो यहां पर देखिए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट इधर है एंड टर्मिनल पॉइंट इधर है, ये इधर को जा रहा है। एंड डी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और इसका टर्मिनल पॉइंट नीचे की तरफ है। तो ए एंड डी आर को इनिशियल, ए एंड डी आर को इनिशियल। ओके, तो ए वेक्टर्स एंड डी वेक्टर्स आर को इनिशियल। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शंस भी सेम होने चाहिए, तो इक्वल वेक्टर होता है। तो इक्वल वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है तो ऑल साइड वैसे इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन भी हमें सेम देखना है। तो डी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और बी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो डी एंड बी आर द वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। अब यहां थर्ड में क्या है, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर क्या होता है, जो इक्वल सेम डायरेक्शन को भी हम कॉलिनियर में लेते हैं, लेकिन यहां पे हमें इक्वल को नहीं लेना है। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, तो पैरेलल लेना है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं लेनी है, इक्वल सेम नहीं लेना है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ए का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट की तरफ है, एंड सी का डायरेक्शन लेफ्ट के साइड है। ओके, तो ए एंड सी आर कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ 5 है हमारे सामने। तो यहां पे फाइंड आउट करना है, ट्रू और फॉल्स फाइंड करनी है। तो ट्रू और फॉल्स में देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर। यस, ट्रू, क्योंकि ए की डायरेक्शन सपोज करो दिस इज वेक्टर ए एंड तो क्या हो जाएगा, माइनस ए क्या होगा, जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो अपोजिट इन डायरेक्शंस माइनस ए, सॉरी सेम ही लाइन में ले लेते हैं। अगर सपोज करो दिस इज वेक्टर ए, तो यहां से सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट विल बी माइनस ए। ओके, तो दे आर कॉलिनियर, तो ये ट्रू है। टू कॉलिनियर वेक्टर हैव ऑलवेज सेम मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं कॉलिनियर वेक्टर पैरेलल भी होता है, एक छोटा भी हो सकता है, लाइक ए इज दिस वन एंड दिस वन, तो या अपोजिट भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि टू कॉलिनियर वेक्टर हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड। फॉल्स, सेकेंड इज फॉल्स, तो दिस इज नॉट ट्रू। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड है तो कोई जरूरी नहीं कि कॉलिनियर होगा, डायरेक्शंस भी सेम होने चाहिए। ओके, तो आर नॉट कॉलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड, कोई इधर की तरफ जा रहा है 5 यूनिट से एंड कोई इधर की तरफ जा रहा है, तो दैट आर डिफरेंट, तो नॉट कॉलिनियर। दिस इज फॉल्स। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट,
टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू कॉलिनियर वेक्टर है, सपोज करो दिस इज कॉलिनियर वेक्टर, दिस इज कॉलिनियर वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड है, सपोज करो दिस इज ए, दिस इज माइनस ए या बी, जो भी है, लाइक दिस इज बी, अपोजिट, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, आर इक्वल, नो, बिकॉज डायरेक्शंस इज डिफरेंट, then it cannot be equal. Okay, तो therefore this is also false. ये भी false हो गया. ओके, तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज था, इसको तो ऐसे एज आप ऑरली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू रखेंगे। कीप वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में, उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके।